नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे कि लोगों से दूरी क्यों रखनी चाहिए। भले ही आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन दूरी तब भी क्यों रखनी चाहिए, इस बात पे हम लोग आज बात करेंगे। तो 2016 की बात है, मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि उससे पहले कुछ साल तक मैं बिज़नेस कर रहा था, जो कि मेरा सक्सेसफुली रन नहीं हुआ कहीं न कहीं। मेरा पार्टनर्स के साथ कोई इश्यू था और फाइनेंशियल इश्यू भी हमको आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि बिज़नेस को बंद कर देते हैं। तो 2016 में मैं जॉब ढूँढने निकला था। उस टाइम पे मैं पूरा डिप्रेशन में था। तो उस टाइम पे जहाँ भी मैं जा रहा था इंटरव्यू के लिए, मैं रिजेक्ट हो रहा था। 8 इंटरव्यू में मैं फेल हो गया था और उस टाइम पे जिसको भी मैं मिल रहा था, कहीं न कहीं उसको मेरा डिप्रेशन वाला चेहरा दिख रहा था। मेरे दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे या मेरे घरवाले थे, हर एक को जो है ना वो मायूसी वाला चेहरा दिख रहा था। तो डिप्रेशन में क्या होता है यार कि हर चीज़ आपको नेगेटिव दिखती है। आप जो भी सोचते हो, उस थॉट में नेगेटिविटी आ जाती है क्योंकि टाइम भी खराब होता है आपका और कहीं न कहीं जो भी आप काम करते हो, उसमें भी अगर नेगेटिव हो ही रहा है, तो आपको हमेशा नेगेटिव फीलिंग ही आती रहेगी। तो उस टाइम की बात है जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था, अपना बेस्ट दे रहा था, भले ही मैं डिप्रेशन में था उस टाइम पे, लेकिन मेरे जो दोस्त थे बहुत बार मेरी खींच रहे थे, कहीं न कहीं मुझे शेम कर रहे थे क्योंकि मैं जो है ना शायद उस टाइम पे ज़्यादा ही बकवास कर रहा था, शायद नेगेटिव चिट-चैट कर रहा था, जिसकी वजह से उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो होता क्या है ना, जब भी आप लाइफ में खुश होते हो या मायूस होते हो, तो आप अपने सबसे प्रिय लोगों को बताते हो, कहीं न कहीं आप रिश्तेदारों को बता रहे हो, कहीं न कहीं आप अपने दोस्तों को बता रहे हो जो आपके खास है, लेकिन वही जो दोस्त है ना आपको शेम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये नेचुरल है यार, अगर कोई बंदा है जो आपके सामने आएगा, नेगेटिव बात करता रहेगा, बोलता रहेगा कुछ ना कुछ और आपको पसंद नहीं आ रहा है, जो कि आप कहीं न कहीं आप चाहते हो कि कोई अच्छी बात करे आपसे, तो उस टाइम पे आप कहीं न कहीं उसको शेम भी करोगे क्योंकि वो जो बंदा है ना अपना मुँह बंद नहीं रख रहा है क्योंकि डिप्रेशन में क्या हो रहा है कि वो कहीं न कहीं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फाइनली 8 इंटरव्यू के बाद मेरा एक जगह सिलेक्शन हो गया और मैंने उसके बाद कुछ रूल्स बनाए। देखो यार, लाइफ में फोकस करने के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो इससे पहले भी बिज़नेस में मैंने कुछ रूल्स बनाए थे क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता था, ये करता था, मैंने टीवी ज़ीरो कर दिया था अपने लिए और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है बंद कर दी थी, नेगेटिव चीज़ें बोलना बंद कर दी थी और बहुत सारे रूल्स मैंने अप्लाई कर दिए थे जिसकी वजह से मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊँ। लेकिन 2016 मेरा टेस्टिंग टाइम था कहीं न कहीं, तो मेरे को और भी रूल्स बनाने पड़े खुद को और सुधारने के लिए। तो मैंने कुछ रूल्स बनाए, भले ही मैं पूरा टाइम जॉब पे बिज़ी था, मैं घर पे रात को 1 बजे आ रहा था, खाना खा रहा था, सो रहा था, सुबह वापस 10 बजे निकल रहा था, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। उसके बावजूद भी मैंने ऐसे रूल्स बनाए कि मैं किसी को मिलूँगा नहीं। हाँ, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पूरी तरह अंडरग्राउंड हो जाऊँगा, किसी दोस्त को भी नहीं मिलूँगा, किसी रिश्तेदार को भी नहीं मिलूँगा, किसी शादी में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा जो टाइम था, पूरा का पूरा अपने पे फोकस करने की बात थी। जो भी मुझे टाइम मिलेगा या तो मैं कंपनी में लगाऊँगा, जो भी बाकी टाइम बचेगा, वो मैं खुद पे लगाऊँगा, बुक्स पढ़ूँगा, खुद का पर्सनल डेवलपमेंट करूँगा, खुद का लैंग्वेज सुधारूँगा, खुद का कम्युनिकेशन सुधारूँगा। ये सारी चीज़ें मैंने रूल्स बनाए। तो जब मैंने लोगों को मिलना ही बंद कर दिया, तो 2-3 महीने बाद मुझे दोस्तों के फ़ोन भी आने लगे, मैं सैटरडे, संडे कोई मिल नहीं रहा हूँ। जो हम लोग कभी-कभी नाइट में ढाबे पे जाते थे, वो भी मैंने बंद कर दिया। तो उन लोगों को बहुत बार गुस्सा भी आ रहा था कहीं न कहीं। लेकिन यार कोई चीज़ थी, कोई वजह थी इस चीज़ की, क्यों मैंने ये रूल बनाया था। लेकिन मैं उनको वो चीज़ बोल नहीं पाया। बोलते हैं कि जब टाइम खराब हो, तो इंसान को मुँह बंद करना चाहिए। कहीं न कहीं उस टाइम पे मेरा टाइम खराब था, तो मैंने यही सोचा कि जब किसी को नहीं मिलूँगा और खुद पे फ़ोकस करूँगा, ये मेरे लिए कहीं न कहीं बेटर होगा। तो मेरे दोस्त बार-बार फ़ोन कर रहे थे और उनको लग रहा था कि मैं इगोइस्टिक हो गया हूँ, अहंकार मुझ में घुस गया है, लेकिन बात अहंकार की नहीं थी, बात शांति की थी। देखिए शेमिंग जो है ना वो एक सोल ईटिंग इमोशन है। कहीं न कहीं जो शर्मसार होता है इंसान, तो वो जो है ना आपकी आत्मा खा जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान हो, अगर इस स्टेट में गुज़र रहा है अपनी लाइफ़ के, तो उस टाइम पे तो उसको सबसे दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है और खुद के साथ बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये भी होता है बहुत बार कि जब आप डिप्रेशन में होते हो, जब आप लोगों को मिलते हो और तो उस टाइम पे ना कहीं न कहीं लोग सुनते हैं आपकी चीज़ें, आप पे हँसते हैं और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाता है और जब सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा ना, तो आप समझ लो कि आपका कैरेक्टर ही खत्म हो गया है। और होता क्या है ना, मैं हमेशा ग्रुप का लीडर रहा हूँ, तो मैं हमेशा प्रोग्राम बनाता था, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है और मैंने ही जब सबसे बात करना बंद कर दिया, कहीं न कहीं ग्रुप भी टूट गया उसमें और 1-2 लोग बचे जिनसे मैं बात कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है ये बेटर डिसीजन था। लेकिन 6 महीने, 1 साल में ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ पॉजिटिव हो गया। उन दोस्तों को जो मुझे शेम कर रहे थे, जब उनको कभी-कभी मिल रहा था, तो वो लोग अच्छे से भी बात कर रहे थे, रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे क्योंकि हम लोग कम मिल रहे थे। अभी वैसी दोस्ती रही नहीं थी, तो आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ गया था। देखो यार, इंसान एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ दूर से अच्छा दिखता है। आप अगर कोई भी जानवर देखोगे, डिस्कवरी चालू करो या नेशनल ज्योग्राफिक चालू करो, तो जानवर जो दूर से दिख रहा है वही पास से होता है। लेकिन इंसान जो है ना अलग ही जानवर है, जो दूर से दिख रहा है हमेशा पास से नहीं होता है। आपने रियलाइज किया होगा, जब आप किसी बंदे के पास में गए तो उसकी बहुत सारी गिनौनी चीजें भी आपको मालूम पड़ी, नेगेटिव चीजें भी मालूम पड़ी। मैं ऐसा नहीं बोलता सिर्फ नेगेटिव होता है इंसान में, पॉजिटिव भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग सिर्फ नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक डिस्टेंस अगर हमेशा रखोगे, तो मुझे लगता है बेटर रहेगा। आप खुद का टाइम भी बेटर मैनेज कर सकते हो, चीजें भी बेटर मैनेज कर सकते हो और रिश्ता भी हमेशा सही रहता है। तो मैंने दोस्ती के कॉन्टेक्स्ट में ये बात आपको यहाँ पे कही है, लेकिन अगर आप यही जो चीज है, दूरी वाली चीज, अगर कोई भी रिश्ते में अप्लाई करोगे, तो भी ये सही होगा। मान लो कि आप रिलेटिव्स को लेके बात कर रहे हो या घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को लेके बात कर रहे हो या इवन दूर के जो रिश्तेदार हैं उनको लेके बात कर रहे हो, तो डिस्टेंस बनाना जो है ना सब चीज में काम आएगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप किसी के काम मत आओ, मतलब काम सबके आओ, सारी चीजें करो, लेकिन उसके बावजूद एक डिस्टेंस रखो। ये करते
करते हुए कहीं ना कहीं आप अपने करीब आ जाओगे, कहीं ना कहीं अपना जो सेल्फ है, अपनी जो आत्मा है, उससे बात करने लगोगे और आपकी जो लाइफ है और कहीं ना कहीं सुलझ जाएगी। तो कंक्लूजन यही है भाई कि जब आप दूरी बनाओगे लोगों से, तो तभी आप अपने लिए कहीं ना कहीं टाइम निकाल पाओगे। जो ये लोग बोलते हैं ना कि हमको मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, हमको एक्सरसाइज के टाइम नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों पे आप फोकस कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बॉडी सही शेप में नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका माइंड जो है ना वो कहीं ना कहीं मतलब करप्ट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग दूसरों से दूरी नहीं बना रहे, कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे, मेडिटेशन में टाइम नहीं दे रहे, एक्सरसाइज में टाइम नहीं दे रहे। तो ये सारी चीजें जो है ना ये चिंता का विषय है। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म करते हैं। आपके क्या कमेंट्स या व्यूज होंगे मुझे जरूर बताना। नमस्ते।